हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट्स ऑन माय चैनल जेके वैकेंसीज अपडेट करके। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी रिलेटेड टू द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएससी मेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी एज वेल एज द नीट 2022। और जो लोग इस बार जेई मेंस का एंट्रेंस के लिए अप्लाई करे तो उनके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, स्पेशली टारगेटिंग फिजिक्स एज वेल एज द बायो। तो पहले हम फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर वाइज चैप्टर हम उनको टारगेट कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस की ऑलरेडी मैं 2 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस में ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी मेंशन किया हुआ है। और अब ये जो इस सीरीज़ में इस यूनिट को लेके, यूनिट एंड डायमेंशंस को लेके, ये लास्ट वीडियो है आज का। और जैसे कि 150 क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, 151 के अकॉर्डिंगली हम देखें द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन सीजीएस सिस्टम इज डी एंड इन एसआई इट इज़ डी, कैपिटल डी। द रेशियो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज़, तो 151 का जो आंसर निकल के आ रहा है वो है डी पार्ट। D part is the correct answer, which is equal to 1000. The dimensional formula for magnetizing field H is 152 के केस में जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है C part. The dimension of the activity of the radioactive substance is same as that of 153 के केस में जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है D part. ठीक है, ऑल आर करेक्ट। फ्रिक्वेंसी, रेडियो डिके कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। 154 के केस में अगर मैं देखो डायमेंशन ऑफ द सोलो कांस्टेंट आर, तो सोलो कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या है डी पार्ट एम एल रेस्ट पावर 0 टी रेस्ट पावर -3। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है डी पार्ट एम रेस्ट पावर 1 एल रेस्ट पावर 1 और टी रेस्ट पावर -3 के रेस्ट पावर -1। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 156 की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज में 156 में जो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, केजी पर मीटर पर सेकेंड। 157 के केस में जो डी पार्ट है डेट इज़ द करेक्ट आंसर 3.085 इंटू 10⁻16। ठीक है, उसके बाद 158 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका डी पार्ट, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू ड्राइव द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। 159 के केस में डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ द परमेबिलिटी। 160 में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है आपका सी पार्ट, सी पार्ट वोल्ट्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर। 161 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है इसमें सी था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ चार्ज, तो 161 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज जी रेस्ट पर एक्स, सी रेस्ट पर वाई, एच रेस्ट पर जेड, वेयर जी सी एच आर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली, देन 162 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो है बी एज वेल एज द सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखें द ऑर्डर ऑफ 2⁻30 इज़ अप्रॉक्सीमेटली। 163 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी पर मीटर स्क्वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ अबाउट, तो वो है बी पार्ट, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वेयर में रहती है सोलर एनर्जी हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द सेम डायमेंशंस एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो 165 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है ए पार्ट, वेलोसिटी रेज़ पावर 2 पर मास पर यूनिट लेंथ। ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। जो 166 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है बी पार्ट, 1.4। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इट्स वैल्यू इन मीटर पर आवर स्क्वेयर विल बी। तो 167 के केस में द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, मैं मार्क भी कर देता हूँ, डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 168 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है बी पार्ट। ठीक है, suppose an attraction nuclear force acts between two protons which may be written as, तो 169 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डेट इज़ द सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 170 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डेट इज़ द डी पार्ट, आप देख पा रहे हैं। और 171 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डेट इज़ द आल्सो द सी पार्ट। एंड 172 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है नेक्स्ट पेज में उसको देखना पड़ेगा रिमेनिंग ऑप्शंस को। तो 172 के केस में द करेक्ट आंसर इज़ द सी पार्ट,
एंड 173 के केस में द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो द सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 174 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है ए पार्ट, और 175 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है दैट इज द सी पार्ट। डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस आर, सो 176 के केस में जो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट न्यूटन। वेबर मीटर पर मीटर इज इक्वल्स टू, वेबर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल्स टू न्यूटन। 177 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है दैट इज़ द डी पार्ट, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 178 के केस में द एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम डायमेंशंस एज, तो 178 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो है एक ए पार्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट। लेंथ कैन नॉट मेजर्ड बाय, 179 के केस में करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। 180 के डायमेंशन ऑफ द टार्क इज, द 180 के केस में द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। एम एल रेस्ट पावर स्क्वायर टी रेस्ट पावर -2। 181 के केस में जो करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, टॉर्क एंड द वर्क, मार्क कर देता हूँ, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट यूनिट ऑफ द स्टीफेंस कांस्टेंट इज 182 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो डेट इज द बी पार्ट। डायमेंशन ऑफ के इन द इक्वेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू, 183 के केस में करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज 184 के केस में करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द इक्वेशन पी, द करेक्ट आंसर इज 185 के केस में इज द ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरएस 186 के केस में करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, 0.5% डिक्रीज। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, 187 के केस में द करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है दैट इज द सी पार्ट, रिलेटिव डेंसिटी। 188 के केस में करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। 189 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डेट इज़ द बी पार्ट, टाइम, विच वन इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। 190 के केस में जो करेक्ट आंसर इज़ द सॉरी डी पार्ट, डी इज़ द करेक्ट आंसर, लाइट ईयर, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो करेक्ट आंसर्स निकल के आ रहे हैं 191 के केस में जो निकल के आ रहा है वो है बी पार्ट, 4 मिनट्स। 192 के केस में करेक्ट आंसर इज़ द सी पार्ट, एंड एंगुलर मोमेंटम इज़ 193 के केस में करेक्ट आंसर इज़ द बी पार्ट, एक्सियल वेक्टर। द डायमेंशन फॉर्म फॉर द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी के इज़ 194 के केस में करेक्ट आंसर इज़ द ए पार्ट। 195 के केस में सी इज़ द करेक्ट पार्ट। 196 के केस में द करेक्ट आंसर इज़ द बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, एंड 197 के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। 198 के केस में करेक्ट आंसर इज़ द ए पार्ट, एंड 199 के केस में 199 का केस है तो इसमें द करेक्ट आंसर इज़ ए बी सी, तीनों के जो पार्ट्स हैं वो करेक्ट आंसर आपको रिप्लाई दे सकते हैं, कोई भी आप इसमें टिक कर सकते हो। 199 के केस में, 200 के केस में आप देखिए सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज़ द, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाती है फिर वीडियो। 201 के केस में अगर मैं बात करूँ तो 201 के केस में जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा है, 201 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है इसमें आई थिंक इन्होंने वन जो है इसमें डैट इज़ द करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है इसमें। अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, एक सेकंड। उन्होंने ऑप्शंस अगर अलग से आगे भी ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, आई थिंक इसमें कोड्स दिए हुए हैं, तो ए पार्ट इसमें करेक्ट आंसर निकल के आया। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। 202 के केस में अगर मैं बात करूँ तो 202 के केस में द करेक्ट आंसर इज़ 202 के केस में इसने मैच द कॉलम दी, सॉरी 101 का जो केस था उसमें जो बी पार्ट था, एक बार बता देता हूँ आपको, बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। दिस 101 के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपका 202 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है इसमें तो मैच द कॉलम, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। जो फर्स्ट है वो मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कैपेसिटेंस मैच हो रहा है बी पार्ट से आपका। आपका जो सेकंड आपका एंड सी से, फर्स्ट मैच हो रहा है बी से एंड सी से, एंड वेरएस थर्ड जो है आपका वो मैच हो रहा है डी पार्ट से, एंड सेकंड इज मैचिंग टू ए एंड ई पार्ट, ओके। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन है ये। 203 में अगर हम देखें तो इट इज़ डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, डी। 204 में अगर हम देखें तो ऑल्सो द डी फ्रीक्वेंसी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड 205 की अगर हम बात करें तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द डिस्टेंस, ओके। अगर हम आगे चलते हैं
तो 206 के केस में बी इज़ द करेक्ट आंसर, और 207 के केस में ऑल्सो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, एंड 208 के केस में ई पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 209 के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 210 के केस में ई पार्ट वर्क एनर्जी एंड टॉर्क इज़ द करेक्ट आंसर, एंड 211 के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर here, as well as 212 के केस में सी पार्ट is the correct answer. C part is the correct answer. And the last page for this unit and dimension is 213 के केस में the correct answer is the D part. 214 के केस में the correct answer is also the D part. In case of 215 the correct answer is C part is the correct answer. Okay, and 216 के केस में B part is the correct answer. Okay, and 217 के केस में the correct answer is the C part, electrical conductivity. Okay, whereas 218 के केस में correct answer is the B part, 219 के केस में D part is the correct answer. Okay, Henry. 220 के केस में C is the correct answer, whereas 221 के केस में C is also the correct answer. Both the cases 220 221 के केस में C part is the correct answer, 222 के केस में B part is the 1 minute is the correct answer, whereas 223 के केस में B part pressure is the correct answer. And the last question is for this unit is the 224 B part is the correct answer. ओके, तो फ्रेंड्स ये यूनिट एंड डायमेंशंस के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। इसका जो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ या पिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आज शाम तक या कल सुबह तक मैं शेयर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट यूनिट हम इसके बाद भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद हम एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो करेंगे, फिर हम मोशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने शेयर किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, और आने वाले दिन में जो भी फॉर्म्स निकलेंगे उनकी भी मैं अपडेट टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा। तो यूनिट एंड डायमेंशंस आज कंप्लीट हुआ है। कल हम एरर्स के ऊपर देखते हैं, अगर कोई एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।